देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईपीएफओ के कवरेज में लाया जाए, उनको ईपीएफओ का फ़ायदा हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो या फिर पेंशन का हो। इसके मद्देनज़र ये फैसला करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी। जाने कितनी बढ़ेगी पेंशन। सरकार समय समय पर अपने नागरिकों के लिए नई योजनाएं और सुविधा लेकर आती है, खासकर पेंशन के लिए जो अपनी सेवा के बाद आरामदायक जीवन की उम्मीद करते हैं। हाल ही में EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े सरकारी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। इससे लाखों पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा। EPS 95 एक ऐसी योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अब इस योजना के संशोधन कर पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना में क्या बदलाव हुआ, इसका लाभ कैसे मिलेगा। EPS 95 योजना क्या है? संचालित एक महत्वपूर्ण योजना। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करना। ये योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो EPF खाते में योगदान करते हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। इसमें नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की बेसिक सैलरी कार्ड पहुंचती 30% हिस्सा EPS खाते में जाता है और ये राशि कर्मचारी रिटायरमेंट, मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में पेंशन के रूप में दी जाती है। EPF और पेंशन 10 साल की सेवा के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, जाने कैसे करें पता। EPS पेंशन योजना का संक्षिप्त में विवरण है। जो इस योजना का नाम है एम्प्लॉयड पेंशन स्कीम। EPS 95 1995 शुरुआत की गई। वर्ष 1995 संचालन करता EPFO जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO लाभार्थी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। योग्यता EPF खाता धारक। पेंशन राशि पहले न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह और न्यूनतम बदलाव पेंशन राशि में बढ़ोतरी। उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा। EPS 95 पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने EPS 95 के तहत पेंशन की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पहले यह न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह थी, अब इसे बढ़ाकर 3000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह करने की बात हो रही है। हालांकि ये राशि हर पेंशन की सेवा अवधि योगदान पर निर्भर करेगी। ये बदलाव मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी सैलरी कम और लंबे समय तक सेवा में रहे। इस लाखों बुजुर्गों को बेहतर जीने का मौका मिलेगा। पेंशन बढ़ोतरी का लाभ कैसे मिलेगा। इस योजना के किए गए संशोधन से लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। केवल वे कर्मचारी EPF खाते में नियमित योगदान करते हैं और रिटायरमेंट हो चुके बढ़ोतरी का लाभ ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया कार्यालय पर या पोर्टल पर जाकर EPFO के आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और सेवा प्रमाण पत्र जमा करें। स्वचालित लाभ जिनका डेटा पहले से EPFO के पास उपलब्ध है उन्हें स्वचालित रूप से इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े मुख्य फायदे और न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा। इस योजना का रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम आयु सुनिश्चित करती। परिवार का मुख्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को भी इसका लाभ मिलता है। सरकारी गारंटी पूरी तरह से सरकार समर्थित योजना जिसमें जोखिम कम हो जाता है। लंबी अवधि का फायदा। अधिक सेवा अवधि वाले कर्मचारी को ज्यादा पेंशन मिलती है। EPFO को हायर पेंशन पर बड़ा अपडेट। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। EPS 95 पेंशन बढ़ी। पेंशन की समस्याएं और समाधान। हालांकि ये योजना लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद रही, लेकिन इसके तहत कई समस्या सामने आई। जो कम पेंशन राशि पहले न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह राशि प्राप्त नहीं थी, इसे बढ़ाकर राहत दी जा रही है। डिजिटल प्रक्रिया की कमी। कई बुजुर्ग डिजिटल प्रक्रिया को समझने में असमर्थ होते हैं। इसके माध्यम से समाधान हेतु EPFO ने हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। अधूरी जानकारी। कई लोगों ने इस योजना में इसके लाभों की जानकारी नहीं होती है, तो क्या ये सभी पर लागू होगा। पेंशन बढ़ोतरी का लाभ EPS 95 पेंशन को नहीं मिलेगा। ये केवल उन्हीं पर लागू होगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। EPF खाते में नियमित योगदान किया, सेवा अवधि पूरी कर ली, सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा किए हो। तो EPS 95 पेंशन कितनी बढ़ेगी। न्यूनतम पेंशन 3000 से 5000 रुपये तक बढ़ सकती है। क्या सभी कर्मचारी इसका लाभ मिलेगा। केवल योग्य कर्मचारी उनके परिवार को इसका लाभ मिलेगा। आवेदन कैसे का। आवेदन EPFO पोर्टल नजदीकी कार्यालय में किया जा सकता है और ये केवल लेख जानकारी प्रदान करने के लिए उद्देश्य से लिखा गया है। सरकार द्वारा EPS 95 में सुधार संबंधी घोषणाओं पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी हो सकता है, इसलिए किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए EPFO या संबंधित विभाग से संपर्क करें। तो ये जैसे EPS 95 की खबर सही दिशा में एक कदम हो सकती है, लेकिन इसे लागू होने में समय लग सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।